गाइस वंस अगेन मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे हम केमिस्ट्री के 2026 के नीट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके किसी भी एग्जामिनेशन में फर्दर ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरा जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 46 क्वेश्चन हमने कर लिया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 47। इसमें पूछा गया करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ द फ्लोइंग एलिफेटिक एसिड्स। ठीक है, एलिफेटिक एसिड्स की एसिड के बारे में आप बताइए। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कितने दे हैं? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हुए हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एलिफेटिक एसिड्स का स्ट्रक्चर्स क्या है, इनके ऊपर कौन सा इफेक्ट लगता है, किस तरह से ये काम करते हैं। तो आप लोगों के पास यहाँ पर 4 कंपाउंड्स दे रखे हुए हैं। ठीक है, तो पहला कंपाउंड से मान लेते हैं कौन सा है, फॉर्मिक एसिड दे रखा हुआ है HCOOH। ठीक है, दूसरा दे रखा है एसिटिक एसिड दे रखा है, ठीक है, CH3COOH। ये आपके पास गिवन है। नेक्स्ट भी आपको दे रखा हुआ है। ठीक है, पहले मैं इसका लिख देता हूँ, CH3 का ट्वाइस और CHCOH। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आपका आएगा। पहले तो इनकी IUPAC नेम भी हम करेंगे खोल के, इनका लिखा गया नाम। ये आपका CH3 का थ्राइस COOH। तो ये आपको दे रखे हुए हैं। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं इस वाले को, ये तो लग गया पता कि ये फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, इसको मिथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं, एक कार्बन है इसमें। ठीक है, जिसमें एक ही कार्बन है तो इसको मिथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं। इसमें 2 कार्बन, वैसे इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। ये एसिटिक एसिड है। ठीक है, दूसरा, अब इसका नाम क्या होगा, तो पहले इसको ओपन करते हैं। ठीक है, CH3 का ट्वाइस में हिस्सा लगे, इसका मतलब क्या है। देखिए इस वाले को लिखते कैसे, खोल के लिखते हैं इसको पहले। ठीक है, क्योंकि इस कार्बन के साथ, इस वाली कार्बन के साथ, देखिए यहाँ पे इस वाली कार्बन के साथ यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो मैं ऐसे ओपन करता हूँ पहले, CHCOOH। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका यहाँ पे CH3 और एक यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो किसी भी कंपाउंड का जो नाम है UPAC नेम करने के हम पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। तो आपको पता है नंबरिंग यहाँ से कितनी, 1 2 3। ठीक है, तो इसका नाम क्या आएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। दूसरा देखो, इस कार्बन के साथ कितनी कार्बन लगी हुई है, जैसे 3 लगी हुई है। ये कार्बोजाइलिक ग्रुप का एसिड का हुआ है, तो प्रोपेनोइक एसिड से लगा हुआ है। ठीक है, फिर पूछा गया है और नेक्स्ट जो बता रखा हुआ है, नेक्स्ट लिख देते हैं, इसको साफ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ये वाला कंपाउंड, जिसमें इस वाली कार्बन के साथ आप लोगों की 3 कार्बन अटैच हो रखी हुई हैं। एक यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे आपका
COOH ग्रुप आपका अटैच्ड है यहाँ पे, ठीक है। नहीं, यहाँ पे एक चीज़ हुई है, ये यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे ये कार्बन आ गया तो यहाँ पे COOH ग्रुप अटैच्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये देखा जाए तो ये ग्रुप जो है ये प्रोपाइल ब्यूटेनोइक एसिड बन जाता है, और ये ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, इसके साथ। और ये वाला जो ग्रुप था इसके साथ ये प्रोपाइल का था, ठीक है। तो मेन जो फोकस क्वेश्चन पे हमारा जो है कि इसमें से एसिडिक कौन है, ठीक है। नाम तो हमें पता चल गया, इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम नहीं लिखा मैंने। इसका जो नाम आएगा देखिए, इसका फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, और ये ठीक है थर्ड। तो इसका आईयूपीएस नेम क्या आएगा, 2। देखो सेकंड कार्बन में 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये वाला, ठीक है। तो इसका जो नाम आएगा वो क्या आएगा, इसका जो नाम आएगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, ओइक एसिड्स का नाम आ जाएगा, ठीक है। पर इससे भी ज़रूरी है हमें इसके स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए इनके स्ट्रक्चर को समझते हैं पहले तो, कि किस तरह से इनको लिखा जा सकता है। स्ट्रक्चर को समझते हैं कि कौन आपका एसिडिक है, क्यों है, किस लिए। उससे पहले हमें एक इफ़ेक्ट को समझना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे आप समझ सकते हैं, जाके वीडियो दे सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट्स की, मैं डाली हुई है मैंने। तो देखिए पहले फॉर्मिक एसिड को लिखते हैं यहाँ पे, HCOO, ये फॉर्मिक एसिड है, ठीक है। ये फॉर्मिक एसिड का ग्रुप है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मैं एसिडिक एसिड का भी लेता हूँ। तो पहले तो हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ी उन्हें कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए एक होता है प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। क्या नाम देता है, इंडक्टिव इफेक्ट। दो तरह के होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो एक होता है प्लस आई, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है तो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके आप सर्च कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा होता है माइनस आई, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। पर फिलहाल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सिर्फ प्लस आई इफेक्ट को, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना चली जाए, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप्स जिनकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मतलब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है वो हाइड्रोजन से कम होती है, ठीक है। ऐसे ग्रुप्स मतलब ऐसे जिनकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मतलब वो ग्रुप्स जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी पावर मैं बोल जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पावर
पावर जो है लेस देन हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन एटम से कम होती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत को। इलेक्ट्रोनिटी के टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अटैक द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर को तरफ अपनी तरफ को खींचता है। जैसे मान लो HCl है तो यहाँ ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ आसानी से खींच लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर जो बॉन्ड पेयर है सेंटर में लाइज ना करके थोड़ा क्लोरीन की तरफ चला जाता है, जिससे क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आता है और हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव आता है, तो जो खींच सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे Cl नेगेटिव लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा, हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पे बात चली हुई है कि प्लस आई इफेक्ट क्या है, मतलब जिनकी हाइड्रोजन से कम हुई इलेक्ट्रॉन की पावर। तो जो ग्रुप्स होते हैं मिथाइल ग्रुप्स जो होते हैं उनकी जो देखो यहाँ पे लगा है मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे लगा है, तो मिथाइल ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉनिक पावर होती है वो हाइड्रोजन से कम होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की बजाय ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिलीज करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये रिलीज करता है। कैसे, आइए समझते हैं। तो अभी मैंने बोला कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ये वाला, तो यहाँ पर राइबोसोम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसके CH3 के। ये देखिए ये हमारा लग गया। तो मैंने बोला कि इसका जो है प्लस आई इफेक्ट है, तो ये या तो रखना पड़ेगा अभी कौन कौन से ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है और कौन से ग्रुप का नहीं होता है। ये तो लर्न करना ही पड़ेगा, केमिस्ट्री में पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। जिसका होता है मतलब विद कार्बन वैसे ग्रुप होते हैं उनका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिटी जो होती है वो हाइड्रोजन से कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करते हैं। देखिए ये रिलीज़ कर रहे हैं, मैंने एरो बनाया है, ये मैं इस तरफ को एरो बना रहा हूँ। मतलब ये वाला जो बॉन्ड पेयर है स्लाइटली किस तरफ शिफ्ट कर रहा है, कार्बन की तरफ शिफ्ट कर रहा है। कार्बन की तरफ शिफ्ट है मतलब किसकी तरफ जा रहा है, वो जा रहा है इस तरफ, कार्बोजाली ग्रुप की साइड में वो जा रहा है। ठीक है, इस साइड को जा रहा है। तो अगर इस साइड को जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इस साइड को जा रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिटी को बढ़ा रहा है। तो बोला ये वाला जो होता क्या है कि ये वाला जो लोन पेयर है ये एक्चुअल में एंटर्स करता है इन कंजुगेशन विद द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मतलब लेवलेंस में एंटर करता है, तो करता है। तो ये वाले पाई बॉन्ड ऊपर चले जाते हैं, चले जाते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, और इस पे लोन पेयर था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब इस वाली हाइड्रोजन्स के ऊपर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर गई। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने के लिए इस वाले बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा। जब खींचेगा तो इसका लोन पे इस पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, पर ये एज ए H पॉजिटिव निकल जाएगा। और जो H पॉजिटिव देते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं, है ना। ये प्रोसेस होगा। तो बट ये प्रोसेस जो है फॉर्मिक एसिड के कंपैरिजन में एसिडिक एसिड में स्लो होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, तो इसकी इलेक्ट्रॉन लीजिंग टेंडेंसी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ कार्बन की तरफ रिलीज नहीं करेगा, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी है उतनी ही रहेगी। बट मिथाइल ग्रुप क्या करता है, प्लस इफेक्ट ग्रुप शो करता है, रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन्स को टूवर्ड्स द OH ग्रुप की तरफ। क्या करता है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे क्या कर रही थी, बढ़ रही होती है। और H पॉजिटिव मतलब ये वाला जो इस वाले बॉन्ड को खींचने की टेंडेंसी इसकी क्या होती है, कम हो जाती है। ये बॉन्ड जो है इस तरह शिफ्ट करता है, पर वो लेट शिफ्ट करता है एज कंपेरिजन टू फॉर्मिक एसिड। ठीक है, मैं फिर से इसको क्लियर करता हूँ। अब मैं इसको बाकी जो ग्रुप्स के साथ है उसके साथ कंपेरिजन करता हूँ। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट ग्रुप जो है उसका स्ट्रक्चर ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे लगा है COO, और यहाँ पे इसके साथ लगे हैं 2 ग्रुप्स लगे हैं, CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर कितने ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लोन पे लगा देते हैं पहले, यहाँ पर भी। तो यहाँ पे देखिए पहले दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये क्या करेंगे, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लीज कर रहे हैं सबको, ये भी इसको लीज कर रहा है, ठीक है। तो 2 लग गए यहाँ पे, 2 ग्रुप का प्लस सा इफेक्ट आ गया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन लीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। जिससे इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा क्या कर रही है, बढ़ जा रही है। अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, घट नहीं रही है, तो इस बॉन्ड को खींचना अपनी तरफ इसके लिए क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। खींचेगा बट एसिडिक एसिड के कंपेरिजन में कम खींचेगा, ठीक है। तो ये आपका LH पॉजिटिव का निकलना क्या डिफिकल्ट हो गया, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है। सिमिलरली यहाँ पर भी जब 3 ग्रुप लग जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर और ज़्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये लोन पेयर तो फिर रेजोनेंस में एंटर कर ही नहीं पाएंगे, है ना। ये लोन पेयर रेजोनेंस में एंटर नहीं कर पाएंगे। तो इस बॉन्ड का टूटना क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्योंकि ये टूटेगा कब, जब ये वाला यहाँ पे जाएगा, ठीक है। जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ये वाला ऊपर जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाएगी, तब इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा। बट इस केस में ये चीज़ बहुत स्लोली होगी या होगी ही नहीं, ठीक है। तो H पॉजिटिव निकल नहीं पाएगा, और जो H पॉजिटिव नहीं दे पाते हैं वो सबसे वीक एसिड होते हैं। तो सबसे वीक एसिड कौन हुआ, सबसे वीक एसिड हुआ ये वाला। फिर उससे थोड़ा इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, ये हुआ। उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन, एसिडिक एसिड हुआ। उससे ज़्यादा कौन, फॉर्मिक है। तो फॉर्मिक एसिड जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक हुआ, ठीक है। फॉर्मिक एसिड क्या हुआ, सबसे ज़्यादा एसिडिक हुआ। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन आया, फॉर्मिक एसिड आया, ड्यू टू प्लस इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप्स। तो ऑर्डर में क्या लिखोगे आप, COO सबसे स्ट्रॉन्ग आ गया, CH3 इथेनोइक एसिड आ जाएगा, जिसको एसिडिक एसिड भी बोलते हैं। उसके बाद CH3 का ट्वाइस COOH। उसके बाद सबसे कम किसका आएगा, CH3 का थ्राइस COOH। तो सबसे कम वीक एसिड कौन हुआ, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा हुआ, फॉर्मिक एसिड हुआ, मिथेनोइक एसिड इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा, वो बोला गया क्वेश्चन में, बोला गया डिक्रीजिंग एसिडिटी में इसको बताना है। तो डिक्रीजिंग में यहाँ से आ रही है, तो एक ऑप्शन आएगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। फर्दर एनी क्यूरी आप मेरे से फिर से इस पर क्वेश्चन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं फिर इसको फर्दर एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को प्लस साइड इफेक्ट का पता चला होगा। ऐसे ग्रुप जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है हाइड्रोजन से ग्रुप कम होती है, ऐसे ग्रुप्स की, ठीक है। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे मिथाइल वाले ग्रुप में CH3 हो गया, ठीक है, CH2 CH3 हो गया, इथाइल ग्रुप हो गया, मतलब कार्बन कंटेनिंग ग्रुप्स है, ठीक है। ये CH3 का ट्वाइस, ठीक है। वैसे ही CH3 का थ्राइस, ठीक है। इन सब की जो पावर होती है, इलेक्ट्रोनेटिव पावर होती है, वो हाइड्रोजन से क्या होती है, कम होती है। दैट्स वाई ये प्लस इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है, टू वर्ड्स द जो भी ग्रुप इनके साथ अटैच्ड होता है, ठीक है। थैंक यू।